अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की मैं आपको वीडियो में बताऊंगी बिजनेसमैन के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बिज़नेस के बारे में पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का लेक्चर है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बिज़नेस के बारे में पढ़ा है कि उसकी डिमांड कैसी होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, बेनिफिट्स, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके इकनॉमिक और नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब सब कुछ हमने बिज़नेस के बारे में पढ़ा है। लेकिन जो बिज़नेस को चला रहा है जो बंदा, जो बिज़नेसमैन है, उसके बारे में हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अभी हम बिज़नेसमैन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी क्वालिटीज़, प्रोफेशनल क्वालिटीज़। ठीक है, सारी उसकी वो पढ़ते हैं बिज़नेसमैन के बारे में, क्योंकि बिज़नेस को समझने के लिए बिज़नेस का पता होना चाहिए और बिज़नेसमैन का पता होना चाहिए, ताकि कोई भी एक बंदा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो जी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर बिज़नेसमैन के बारे में। बिज़नेसमैन की सबसे पहले आप डेफिनेशन पे गौर करें अगर, तो ये कह रहे हैं बिज़नेसमैन इज़ अ पर्सन। बिज़नेसमैन एक बंदा होता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बिज़नेसमैन की मशीन तो है नहीं। ठीक है, इट्स अ पर्सन, बिज़नेसमैन इट्स अ पर्सन हु इज़ इंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग और इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। इट इज़ एज सिंपल एज द डेफिनेशन ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, हमने जो पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना बिज़नेस की, वो भी ऐसे ही है, सेम है। बिज़नेसमैन क्या है? एक बंदा है, ठीक है, जो कि बाइंग एंड सेलिंग, जो किस में इंगेज है, जो काम में लगा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग के। ठीक है, जो चीज़ों को ख़रीद रहा है, बेच रहा है, और रोज़ के मतलब इसके ये काम है, या गुड्स एंड सर्विसेज को जो कर रहा है, अर्न किस लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इनकम और प्रॉफिट के लिए अगर कोई काम वो कर रहा है बंदा, वो जो बंदा बिज़नेस को कर रहा है ना, उस बंदे को बिज़नेसमैन कहते हैं। ठीक है, चलें अगली डेफिनेशन देखें। एवरी पर्सन, ठीक है, जो भी बंदा हु इज़ कनेक्टेड विद एनी लीगल एक्टिविटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कोई भी बंदा अगर कोई भी लीगल काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी लीगल एक्टिविटी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट, ठीक है, इनकम के लिए, तो वो बिज़नेस कहलाता है। द पर्सन मे बी अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स और कंसल्टेंट ऑफ ऑनर ऑफ अ फैक्ट्री। पर्सन कोई भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है गुड्स को, ठीक है, या तो वो ऑनर भी हो सकते हैं। ऑल राइट जी, अब हम पढ़ते हैं एक बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ सबसे पहले। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस होल बुक। ठीक है, ये इस पूरी बुक में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना, उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप आंखें बंद करके याद करें, यार हाल में आता है। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी क्वालिटीज़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक पर्सनल क्वालिटीज़ और एक प्रोफेशनल क्वालिटी। हर इंसान में, नॉट ओनली बिजनेसमैन, ठीक है, हर इंसान में दो तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। एक उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं और एक इसकी वर्किंग क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, जो वो किसी काम कर रहा है, जो अपने कोई भी जॉब करता है, ठीक है, उसकी जो भी उसका प्रोफेशनल काम है, उस काम की उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ अ बिजनेसमैन में आपका ये फ्लो चार्ट देखें। इस फ्लो चार्ट से आपको बाकी की हेडिंग्स भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन इसी फ्लो चार्ट में, ये सारी हेडिंग्स भी मैं आपको इसी फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ जी। तो जी पढ़ते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ सबसे पहले। पर्सनल क्वालिटीज़ में जाते हैं फोरसाइट, कर्टियस, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप एंड पेशेंस। ठीक है, देखें सबसे पहले तो बिजनेसमैन के अंदर ना ये सारी क्वालिटीज़, पर्सनल जो ज़ाती क्वालिटीज़ है ना, वो फोरसाइट, मतलब वो ऐसा होना चाहिए, उसको केयरफुल रहना चाहिए ताकि वो फ्यूचर पे भी उसकी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, फोरसाइट का मतलब है कि उसकी नज़र चारों तरफ होनी चाहिए। उसकी ये एक इंसान की पर्सनल खूबी है। ठीक है, क्या है कि उसको फोर सीइंग की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ऑल राइट, अगर तो उसने अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, उसने अपना बिज़नेस सक्सेसफुल करना है, तो उसको फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, और तो और उसको अपनी नज़र चारों तरफ, हर तरफ रखनी चाहिए, जो जो बिज़नेस और हैं उन सब पे रखनी चाहिए। कर्टियस, बिजनेसमैन को ना सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो कर्टियस होना चाहिए, वो पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, उसको दूसरों से जब कस्टमर से डील करे ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होनी चाहिए, हाइपर ना हो। ठीक है, वो तीसरे नंबर पे हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, ताकि वो अपने बिज़नेस को चला सके सही तरह, बहुत अच्छे से रन कर सके। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए। अगर तो बिजनेसमैन ईमानदार नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, हर जगह यही मेंशन है। ठीक है, कि अगर तो बिजनेसमैन ऑनेस्ट नहीं होगा, कोई भी बंदा अगर ऑनेस्ट नहीं होता किसी काम में, तो
वो काम भी उसको प्रॉफिट नहीं देता फिर, ठीक है। तो अगर तो आपने अपना बिजनेस सक्सेसफुल रखना है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मैन ऑफ प्रिंसिपल, उस असूलों का पक्का होना चाहिए, ठीक है। उसको असूलों का वो बंदा पक्का होना चाहिए कि अपना वो जो अपने आगे गोल रखे ना पूरा करने के लिए, अपने उसके फिर जो रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, वो उसको फॉलो करे और दूसरों से भी फॉलो करवाए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, नेक्स्ट पे देखें, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा खासा होना चाहिए ताकि वो, अगर उसको हर जगह डीलिंग्स करने का पता होना चाहिए, अगर वो बाहर जाके भी कोई डील कर रहा है अब्रॉड जाके, तो उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सब कुछ। लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो अगर लीडिंग पे रहे, अगर कोई बिजनेसमैन लीडिंग पे रहे ना, नॉट ओनली बिजनेसमैन, ये पर्सनल क्वालिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, कि एक बंदे को लीडरशिप की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगला है आगे पेशेंस। इंसान के अंदर सब्र होना चाहिए, ठीक है। अगर तो उस लॉस में, फॉर एग्जांपल, अगर तो बिजनेस या कोई भी उसका काम, पर्सनल में नॉट ओनली बिजनेस आता है, पर्सनल में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल नहीं दे रही, अपने घर, मतलब इंसान के अपने घर के एग्जांपल्स भी मैं आपको दे रही हूँ। पेशेंस, अगर तो कोई भी वो काम कर रहा है बंदा, या उसको कोई भी गुस्सा कस्टमर चढ़ा रहा है, कोई भी अगर उसको बंदा गुस्सा चढ़ा रहा है, तो उसको पेशेंस से काम लेना चाहिए, ठीक है। उसे सब्र से काम लेना चाहिए, ना कि हाइपर होके और अपनी डीलिंग्स ख़राब करे। फिर आती है प्रोफेशनल क्वालिटीज़। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में आते हैं एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। पहले पे आते हैं एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। उसके अंदर प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए कि उसने अपना बिजनेस, उसने अपना काम जो है वो सेट कैसे करना है, उसको प्लान कैसे करना है, उसको रन कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। कैपिटल, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में आते हैं कि कैपिटल उसको होना चाहिए, ठीक है। उसको ना कैपिटल से कैपिटल कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसको आइडिया होना चाहिए सब चीज़ों का, ठीक है। कैपिटल इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस, ऑल राइट। अ गुड बिजनेसमैन गेट्स कैपिटल फ्रॉम ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बिजनेस, बिकॉज कैपिटल इज़ अ की टू सक्सेस इन बिजनेस। कैपिटल नहीं होगा बिजनेस में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कैपिटल कहाँ से आएगा और उसको इन्वेस्ट किस तरह करना है। एक्सपीरियंस, ठीक है। गुड बिजनेसमैन को ना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। वो एक्सपीरियंस्ड हो कि उसको अपना, मतलब उससे अपना बिजनेस हैंडल कैसे करना है, उसको एक्सपीरियंस हो हर चीज़ का, उसको प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपीरियंस है, उसको ट्रेनिंग हो, फुल ट्रेनर हो वो। टेक्निकल स्किल्स मैटर्स अ लॉट, ऑलराइट। स्किल्स मैटर्स अ लॉट। एक गुड बिजनेसमैन को चाहिए कि उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अपना हर काम, अपना हर डिसीजन वो टेक्निक से करे, ये नहीं कि बस हवा में डिसीजन कर ले। फिर आना चाहिए डिज़ायर ऑफ प्रोग्रेस। उसके अंदर ये डिज़ायर होनी चाहिए कि उसका बिजनेस प्रोग्रेस करे, उसका बिजनेस की प्रोग्रेस अच्छी हो, वो रन करे और वो एक्सपेंड करे, ठीक है, सक्सेसफुल बने वो। एबिलिटी ऑफ इनोवेशन, एक अच्छे बिजनेसमैन को चाहिए, ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन को चाहिए कि वो नई नई इनोवेशंस करने के लिए हिम्मत पैदा करे। मतलब अगर उसके पास प्रॉफिट टुगेदर है, ठीक है, अगर उसके पास प्रॉफिट जमा है अपने पास उसके, तो उसको चाहिए कि वो इन्वेस्ट जो है इनोवेशंस में करे, वो नई नई टेक्निक, वो नई नई मॉडर्न चीज़ें लेकर आए, मशीन्स लेकर आए, ताकि बिज़नेस को फ़ायदा हासिल हो। ये एबिलिटी ऑफ इनोवेशन में आ जाता है। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन। वो सबसे पहले ये बात आ जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में क्या आता है कि बिजनेसमैन को चाहिए कि वो ना उसकी सबसे कोऑर्डिनेशन सही रहे। अपनी बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उस बिजनेसमैन को चाहिए कि उसके जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ सही कोऑर्डिनेशन रही ना, कि वो हाइपर रहे और ख़ुद सारे डिसीजन करे और सब कुछ खुद करे। नो, उसको चाहिए कि वो सब एम्प्लॉयज़ से मिलकर डिसीजन ले और कोऑर्डिनेशन करे, सबको सही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, वर्किंग कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, लाइक वो काम सबको इक्वली और कोऑर्डिनेट करे, ठीक है। ये सब आ जाता है कोऑर्डिनेट। बिजनेस नॉलेज, सबसे मेन बिजनेसमैन को चाहिए कि उसको बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि डिमांड सप्लाई का पता हो कि कब डिमांड होती है, कब सप्लाई होती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का पता हो कि कब डिमांड इंक्रीज़ होती है, कब डिक्रीज़ होती है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। बिज़नेस नॉलेज में ये आ जाएगा। मार्केट नॉलेज में क्या आ जाता है, मार्केट नॉलेज में आता है कि उसको बाहर की मार्केट का पता होना। मार्केट का मतलब बाजार नहीं है, ठीक है, मार्केट का मतलब है बिज़नेस की मार्केट, लाइक उसको बाहर के माहौल का पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर कोई एक प्राइस, उसकी क्या प्राइजेस चल रही हैं, अगर अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है, ठीक है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट पे जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि
बिजनेसमैन को, गुड बिजनेसमैन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या क्या है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी आ जाता है कि एक बिजनेसमैन को ऑनेस्ट रहकर अपनी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो सही रखनी चाहिए, उसका कस्टमर के साथ डीलिंग अच्छी हो, ताकि ना वो रिस्पॉन्सिबल रहे अपने कस्टमर्स के साथ। सोशल में कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। सोशल में ये मीडिया, सोशल मीडिया नहीं, कस्टमर्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो कस्टमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना गुड्स की, वो उसको लेनी चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी हो, ताकि प्रॉफिट मार्जिन बने और फेयर प्राइसेस रहे, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी आप ये देखें, पर्सनल क्वालिटीज़ में मैंने आपको ये सारा कुछ पढ़ा दिया, या आप बेशक देखें जो मैंने आपको समझाया है, ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ यहाँ पे आ जाएगा, देखें, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी आज। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी स्टेप्स एसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस, ठीक है। कि आप अगर अपने बिजनेस स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको काइंडली मत चॉइस पे छोड़िएगा, ये मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगी और ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर मैं आपको उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताऊँगी, समझा दूँगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क करवा दूँगी, और उसके बाद मैं आपको लॉन्ग ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी समझा दूँगी और मार्क करवा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय।